So, hello everyone, happy to see you again. Thank you so much. Yes, just type in the chat box. Are you listening me? Video and sound is good. Let me know. Yes, good. Just do one more thing out of remind you. Yes, good. Okay. So let me do one thing. Ki yes, chat box is enabled, right? Okay, so I am happy to share with you something new. So I am going to announce you कि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है जो ईच एंड एवरी वन के लिए ओपन टू ऑल है, राइट? ऐसा नहीं है कि मेरे इंटरनल कम्युनिटी के लिए है, एक्सटर्नल कम्युनिटी के लिए नहीं है। दिस इज ओपन टू ऑल, राइट? ये सभी लोग कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड सर्किल में है या आपके सिस्टम में है या किसी को आप रेफर करना चाहते हो, ये सभी लोगों के लिए ओपन टू ऑल है। क्लियर दिस थिंग? सो टुडे आई एम गोइंग टू गाइड यू कि ये जो प्रोग्राम है ये कैसे चलेगा, राइट? और इसका मीनिंग क्या है और इससे क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है, राइट? तो दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टुडे, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये प्रोग्राम का नाम ही से आप सुनो कि इसका नाम भी मैंने डिजाइन करने के लिए पूरा प्रॉम्प्ट डाला चैट जीपीटी पर। ऑब्वियस है कि चैट जीपीटी ही करूंगा। क्लियर? तो चैट जीपीटी पर बहुत सारा प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे जो साइकोलॉजी में है, मेरे जो दिमाग में है, वो मैं कैसे पेपर पे उतारूं। तो उसमें मैंने हेल्प लिया, तो दैट इज नाम जो कम आया मेरे पास, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ट्रेडर प्रोग्राम, राइट? कंट्रोल ट्रेडर करने का मतलब है कि मेरा हमेशा साइकोलॉजी ये रहता है कि कैसे पोजीशंस वगैरह में, कैसे मार्केट में अपने आप को कंट्रोल करें, कैसे क्या डिजाइन करें, कब कैसे क्या एक्शन लेना है, ये सारा चीज है। तो वो चीज क्या हो रहा था यहाँ पर कि मुझे को समझ में आ रहा था कि हम जब अपने आप को कंट्रोल करेंगे तभी जाके हम यहाँ पर अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्लियर? सो दैट कि यहाँ पर एक और चीज आया कि कंट्रोल करने के लिए मेरे को चाहिए क्या। आखिर मेरे को सिस्टमेटिक कंट्रोल करना है तो उसके लिए चाहिए तो क्या। हाँ, बिफोर स्टार्ट द सेशन डू वन थिंग कि प्लीज कीप योर कैमरा ऑन एवरीवन, क्योंकि अंधेरे में यहाँ पर बात होगा नहीं, राइट? सो प्लीज कीप योर कैमरा ऑन एवरीवन। आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। ये कल से रूल बनने वाला है, लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कल से जो कैमरा ऑन रहेगा सभी का रहना चाहिए, राइट? सो यहाँ पर इंटरेक्टिव लगे लगे कि हम भी जो आधे घंटे अपने लाइफ से निकाल के आप लोग को दे रहे हैं ना, दैट इज मीनिंगफुल टू यू एंड मी ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पर कीप योर कैमरा ऑन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। माय टीम विल सी यू कि कैसे क्या है, कहाँ पर किनका कैमरा ऑन नहीं है तो उनको स्पॉटलाइट में लाया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, कैसे सिस्टमेटिक में लाए, उसके लिए माइंडसेट कैसे डेवलप करें, राइट? तो वही यहाँ पर जो चीजें रहेगी एक कंप्लीट माइंडसेट के रिलेटेड रहेगी कि हम माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करें अबाउट टू द ट्रेडिंग। और दिस इज नॉट ओनली फॉर द ट्रेडिंग, दिस इज ऑल्सो फॉर द रिलेशनशिप, दिस इज ऑल्सो फॉर द योर बिजनेस, दिस इज ऑल्सो फॉर योर जॉब, राइट? ये तीनों चीज में काम करेगा एज पर एज आप बोला जाए तो आपको गोल में भी काम करेगा। तो इसका मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं कि सो दैट कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि आपको क्या होगा कि सडनली आज मैं जंप करा दूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, कल से कैसे करना होता है, क्या हमारा रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे काम करेंगे, राइट? तो ये सारी चीजों को मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इज फ्रॉम नेक्स्ट 30 days दिस इज कंप्लीटली गोइंग ऑन एवरी डे। ईच एंड एवरी डे इज 9:30 PM को इवनिंग में होगा। ईच एंड एवरी डे फ्रॉम 9:30 PM टू 10 PM तक आपका होगा। ये कंप्लीट 30 मिनट्स का ही प्रोग्राम रहेगा, नोट 31, नोट 32। हाँ, मैं भी चला गया तो अलग बात है, लेकिन दम एग्जैक्ट 30 मिनट्स, इट मीन्स कि 30 मिनट्स ही जाएगा। ठीक है? तो फ्रॉम स्टार्ट हो जाएगा 9:30, इट मीन्स कि 9:30। ये ऐसा नहीं होगा कि आज चलो 1 मिनट तो मैंने लेट कर दिया, लेकिन 9:30 में स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर टू ज्वाइन बिफोर 1 और 2 मिनट्स अर्लियर, राइट? आपको ये ध्यान देना है कि 1 से 2 मिनट अर्लियर आपको यहाँ पर प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज यू मिस इट, राइट? दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में कि 30 मिनट में हम लोग करेंगे क्या, क्या वैल्यू हम आपके लाइफ में ऐड करने वाले हैं।
राइट। तो उसके बारे में बताता हूं कि फर्स्ट 2 मिनट्स होगा आपका वेकअप कॉल। वेकअप कॉल करने का मतलब हम अपने आप को वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा रिचार्ज करेंगे, थोड़ा सा एनर्जेटिक बनेंगे, राइट। तो 2 मिनट के लिए वो वार्म अप होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चाहिए, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने के लिए कि थोड़ा सा बॉडी मेरा एनर्जाइज हो जाए, राइट। तो 1 से 2 मिनट के लिए वो करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम में क्या रहेगा, 2 मिनट का हमारा वो वार्म अप कॉल रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिंग अफर्मेशन, देखो ट्रेडिंग अफर्मेशन क्यों जरूरी है, राइट। देखो ये सब पार्ट से मैं बिलोंग्स किया हूं ऑलरेडी, यहां तक पहुंचने के लिए वो सब मैं किया हूं जो यहां तक पहुंचाया है, राइट। दैट इज कॉल्ड व्हाट एवर इट टेक्स। मेरे को यही करना था क्योंकि मैंने सब लोगों को जानते हैं कि आई स्टार्टेड स्टॉक मार्केट जर्नी फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। 2014 से स्टार्ट किया था, 2017 में ही हम आउट भी हो गए थे, क्लीन बोल्ड, राइट। क्लीन बोल्ड करने का मतलब पूरा कैपिटल वैपिटल पूरा जितना मेरे पास था, नॉट अ सिंगल रुपीज, सब स्वाहा। इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्वाहा, राइट। सब कुछ मेरा खत्म हो गया था, मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया था, मेरा जॉब भी खत्म, जॉब तो हम करते नहीं थे, लेकिन तब पर भी मैं बता रहा हूँ कि मेरा बिजनेस पूरा खत्म हो गया, जीरो इनकम, कंप्लीट जीरो इनकम। और जितना मेरा बिजनेस का एसेट क्लास था सब खत्म A to Z 2016 में। और वहां पर से मेरा गर्ज था, मेरा चैलेंज था कि हमको निकलना है। तो उसी के बीच में मैंने चैलेंजेस को फेस करते गया, प्रॉब्लम को आते गए सॉल्व करते गया, आते गए सॉल्व करते गया, करते 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 आज मैं इन फ्रंट ऑफ यू हूँ, राइट। जहां पर मैं आप लोग को वैल्यू ऐड करने के लिए आया हूँ। क्लियर। तो कैसे हुआ ये काम, आखिर 2016 से लेके 2026 की जर्नी है, राइट। तो आखिर कैसे हुआ, और इतना पेनफुल जर्नी से, जैसे आप कभी भी गूगल पर भी सर्च मारोगे ना कि ट्रेडर्स जर्नी, ट्रेडर का जर्नी आप जब सर्च मारोगे तो वहां पर आप देखो, जस्ट मैं एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू वन एग्जांपल लाइवली। कैसे एक कैटरपिलर से तितली बनती है, बटरफ्लाई। क्या बोला मैं, ट्रेडर जर्नी, ट्रेडर्स जर्नी इमेज। हाँ, देख लो कि कैसा है, कि कोई भी एक उठा के यहाँ पे देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थिंक अबाउट दिस। चलो इसी का किसी का भी रहा। अब देखो बिगनिंग कैसा होता है, स्मूथ हुआ, फिर इथोपिया हुआ, इफोरिया हुआ, शायद। इफोरिया करने का मतलब आपको बार बार कान में नुआया जाएगा कि ऑप्शंस बाइंग कर लो, ये कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो। करने जाओगे उसके बाद कहाँ जाता है, लॉस्ट एक्शन एंड अनसर्टेन। देखो कितना ये जो पेनफुल जर्नी होता है ना यहाँ पर से, वो एक्सट्रीम हायर होता है, यहीं पर आपको संभालना होता है, जो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। अब सोचो ये ब्रेक इवन से निकलने में मेरे को लगा लगभग 4 और 3 7 साल लगे। 7 साल मैं इस लूप में फंसा रहा, इस लूप में नीचे प्रोबेबिलिटी लाइन के बिलो, बिलो प्रोबेबिलिटी लाइन 7 इयर्स तक मैं स्ट्रगल किया हूं। 7 साल बहुत बड़े दिन होते हैं, 7 दिन मुश्किल हो जाता है लोग को, यहाँ पर तो मैंने 7 साल किए हैं। और वो 7 साल तब जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब मैंने उस समय कोचिंग नहीं स्टार्ट किया था, मेरा कोचिंग स्टार्ट हुआ 2023 से, राइट। फ्रॉम 2023 से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया है, और यहाँ पर मेरे को 7 साल लगा, तब जाके मैं यहां से एक्सपीरियंस लेके। और कितना पेनफुल होता है इंटायर डे की, कैसा सीन बनता होगा, जस्ट इमेजिन। देखो जो लाइफ गुजारता है उसी को मालूम है कि कितना दर्द होता होगा, कितना पेन होता होगा, क्या क्या मैंने सीखा है और क्या क्या गलती किया है, तब जाके यहां पर आज मैं पहुंचा हूं। क्लियर। तो ये पेनफुल जर्नी ना, कितने लोग यहीं पर से जर्नी को क्यूट कर लेते हैं। तो सबके बस की बात नहीं होता है कंप्लीट जर्नी को करना। क्लियर। तो ये जर्नी को मैंने यहां पर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने इसको ब्रेकआउट किया। मे बी प्रोबेबिलिटी लाइन पर मैंने रेजिस्टेंस भी किया था बहुत बार कि यार नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इट मीन्स की डाउटफुल, राइट। बिलीव इन मी नॉट था हमारा, राइट, नॉट बिलीव इन मी, राइट। तो इस तरीके से यहां पर जो पेनफुल जर्नी आया ना, उससे मैंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके मैंने हारा नहीं। और जब आप नहीं हारते हो इट मीन्स कि आप जीतते हो। क्लियर। तो हमने हारना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है, टाइम है, सिस्टम है। हम कभी ना कभी तो रिकैप करेंगे। तो सोचो कि करीब मैं बता रहा हूं अपने लाइफ का कि 1.5 करोड़ प्लस 7 ईयर मैंने मार्केट को दिया है, तब मैं आपके सामने हूं। 1.5 करोड़ प्लस 7 ईयर्स, इतना देने के बाद इन फ्रंट ऑफ यू हूं।
और जो 7 साल का जो दर्द हुआ ना, जो डेली स्ट्रेस हुआ ना माइंड में, जो पेनफुल जर्नी हुआ, वो अलग, वो तो मैं दिखा, इनविजुअल है। पैसा मैं बताया, आप उसको रियलाइज कर लिए। टाइम बताया, रियलाइज कर लिए। लेकिन दुख को कैसे रियलाइज करोगे? राइट? तो रियलाइज नहीं कर पा रहे हो ना। तो मैंने जो जर्नी में किया था, उसी सेम जर्नी को, और ये चीज मैं आज नहीं, ऑलरेडी मैं 7 साल से, देखो मैं ये चीज का एविडेंस दिखा देता हूं, सो दैट कि यू कैन बिलीव ऑन मी। यस, मेरा ही है क्या? यस, मेरा ही है। ईच एंड एवरी नगेट्स को मैंने जोड़ा, मतलब कनेक्टिंग ए डॉट इज इक्वल टू सक्सेस। कनेक्टिंग ए डॉट 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 इज इक्वल टू सक्सेस। तो मैंने वही कनेक्ट किया, और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कब मैंने शुरू किया था इस चीज का जर्नी, जो कि आपके पास लाया हूँ बहुत लोट। देखो, सब है मोटिवेशनल वीडियो, फोकस ऑन योर लर्न इन्वेस्टमेंट। तो ये सब मैंने सीखा तभी तो बनाया ना। जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर योर साउंड। मे बी टुडे सेशन विल लॉन्ग हो सकता है। क्या है? मनी मास्टर, टीचर एवरी कोर्सेज को परफॉर्म करते हैं, सारे कोर्सेज को मैंने मल्टीपल दिखा दिया आप लोग को। अब यहाँ पर आप देखो कि कितने तरह का चीजों मैं यहाँ पर किया हूँ। यस, अब देखो, ये तो हो गया माइंडसेट की बातें। लेट्स गो एबव। अब मेरा पहले का फेस देख लो, फर्स्ट वीडियो का, और अभी का देख लो। फर्स्ट वीडियो मेरा कौन सा है? चलो, यही दिखाता हूँ 4 साल पहले का। रिटायर होते ही सैलरी बंद, एकदम से झटका लगता है। कुछ सरकारी हेलो एवरीवन। आप लोग सोचते होंगे कि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कैसे करता है। कभी देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट नीचे जा रहा है, प्राइस एक्शन में उसका चेंजिंग होता है। कभी 100 रुपया है तो आज 110 रुपया हो गया। लेकिन आप सोचते होंगे ये प्राइस ऊपर नीचे होता कैसे है, इसको करते कौन है? तो जो इसको करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते कौन कौन है, इनको करते हैं क्या? आइए हम लोग इस वीडियो। दिस इज माई सेकेंड वीडियो, राइट? अब देखो, यहाँ पे इस तरीके से मैंने बनाया है। यहाँ पर देखो, मेडिटेशन का भी साउंड डाला, इवन दो कैटरपिलर का भी, हाउ कैटरपिलर बिकम्स बटरफ्लाई। तो अच्छा चमकने के लिए यही इसी तरह का जर्नी आपको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इतना आसान होता कि राघव को लोग पकड़ लेते हैं। इतना आसान होता कि राघव को लोग पकड़ लेते हैं और 10% पर मंथ बना लेते हैं। तब मेरे पास यहां से लेके दिल्ली तक लाइन होता। am I right or wrong? Just type in the chat box.
यदि इतना आसान होता और इतना सब कुछ फ्लेक्सिबल होता, जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कि क्या ये 10% पर मंथ इतना इजी आ सकता है? आई एम गिविंग नॉलेज टू एवरीवन, सबको मैं एक ही नॉलेज दे रहा हूं, लेकिन इट इज नॉट इजी टू मेक एवरीवन 10% रिटर्न इन द मंथ। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्यों नहीं हो रहा? अकॉर्डिंग टू योर माइंड सेट, राइट। तो फर्स्ट आपको बिलीफ चेंज करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, कुछ एक हैबिट्स। देखो, सिंपल बोलते हैं, 2 लाइन बोलूंगा। फर्स्ट चेंज योर हैबिट, देन हैबिट विल चेंज यू। पहले अपने आदतों को बदलो, आदत आपको बदल देगा। am I राइट? जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जो भी अच्छा लगे, थंब इंप्रेशन भी कर सकते हैं वहां पे, थंब इंप्रेशन इज देयर, राइट। तो ये चीज आप बताइए कि जब पहले अपने आप को बदलना होगा आपको, तब जाके आपको सिस्टम ने बदल के दिखाएगा। तो लेट अस सी मोर। आप यहाँ पर देखो, इतना जर्नी तो अभी तक मैंने किसी को दिखाया भी नहीं था, राइट। अब देखो, ये सब खुद से भी देख सकते हो आप जाके, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यस, 2-3 मिनट साथ होता है क्या क्या तक पुअर हैबिट्स में लोग सोचते हैं, किस तरीके से रिच लोग कम से अलग हो कम जाते हैं, ऊपर काम पुअर लोग पुअर रह जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब बनते जा रहे हैं। तो उन्हीं दोनों लोगों के बीच में हम लोग आज डिफरेंस को देखेंगे कि किस तरीके से मेंटलिटी के कारण हम लोग दोनों अलग होते हैं। हाय, आई एम राघव गुप्ता, स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड ट्रेनर। कि पुअर पीपल इन्वेस्ट इन एंटरटेनमेंट। पुअर पीपल के मेंटलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराएंगे, एमएक्स प्लेयर का कराएंगे, अमेजोन का कराएंगे, अमेजोन प्राइम पे। और वो साथ साथ पैसे का तो इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं, साथ में अपना टाइम का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि रिजल्ट में उनको कुछ नहीं मिलता है। रिजल्ट बिकम्स जीरो, क्योंकि आप ऐसा चीज सीख रहे हैं, ऐसा चीज पे टाइम दे रहे हैं कि जिसका कुछ आपको बेनिफिट्स मिलने वाला नहीं है। आप हमेशा क्या है कि अपने टाइम को एंटरटेन कर रहे हैं, अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। रॉन्ग मिथ है, क्योंकि ऐसा होता नहीं एक्चुअली। पुअर पीपल किल देयर टाइम इन वाचिंग टीवी पॉलिटिकल गॉसिप्स। अब वो क्या है कि हमेशा मूवीज का बात करेंगे कि सलमान खान का ये मूवी आया है इतना। अब देखिए, कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर सेंस क्या बोल रहा है। तो मैं ये दिखाना ये चाह रहा था ना कि मैं ये काम कब से कर रहा हूँ। मैं पहले पढ़ा होऊंगा, पर समझाऊंगा, तब जाके यहाँ पर 4 साल पहले लोगों को सिखा रहा हूँ, राइट। तो ये मैं कब से कर रहा हूँ, तो लगभग मेरे को हुआ ना 6-7 साल। 6-7 साल से मैं काम कर रहा हूँ बिहाइंड द पिक्चर। तो अब ये मैं बताता हूँ कि रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। तो पुअर माइंडसेट क्या क्या होता है? दे आर इन्वेस्टिंग ऑन नेटफ्लिक्स, amazon, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्टिल आई डोंट हैव एनी सब्सक्रिप्शन। नेटफ्लिक्स हो, amazon हो, किसी का भी नहीं है। प्लस मैं धुरंधर 2 देखने गया हूं, समझ लो कि कितना वर्षों बाद, लगभग 10 साल बाद। मतलब वो भी, मतलब दोस्त लोग आया, इम्पैक्ट कर लिया कि तुम चलो तो चलो ही, चलो चलो तो चलो ही। तब मैं गया, वो भी मैं सोचा 4 घंटे वहां पर करना है, समझे। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। डू यू रिमेम्बर शोले मूवी? जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कीप योर चैट बॉक्स हैंडी, ऑलवेज आई एम आस्किंग टू रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। सो हैव यू रिमेम्बर्ड शोले मूवी? जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यस। तो आंसर इज यस। तो आप मुझे एस का रिप्लाई दो यहाँ पर फिर से अगेन, कि क्या शोले मूवी आपके जीवन में कभी किसी काम को किया, किसी कहीं पर भी वो आया, फर्क पड़ा, इम्पैक्ट उसका कहीं पर दिखा? लेकिन आप सोचो कि वो शोले मूवी आप 20 साल पहले देखे होगे, वो गार्बेज है ना, मेमोरी फुल हुआ ना, अननेसरी। मैंने धुरंधर 2 देखा, मेरा 1 GB तो चला गया। अरे अननेसेसरी, वैसा तो रॉक स्टार में बन भी नहीं सकता हूँ। उतना बड़ा तो यार, ये छोटा सा एक गन ले लूंगा, तुरंत पुलिस पकड़ के लेके 7 साल का जेल कर देगा। तो उतना बड़ा धुरंधर कैसे बन पाऊंगा, राइट। तो कभी वो तो क्या हुआ, कंप्लीट इंटरटेनमेंट हुआ, राइट। और सेकंड चीज क्या हुआ कि जो मेरे दिमाग में जो गार्बेज हुआ, वो धुरंधर 2 मेरे को लगभग 3-4 साल तो नहीं भूलूंगा।
राइट। तो अननेसेसरी माइंड में क्या है कि जितना गार्बेज डालोगे वो डलाता जाएगा। अब अच्छा चीज डालोगे तो अच्छा रिएक्शन होगा, गलत चीज डालोगे तो गलत रिएक्शन होगा। हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ मूवी आप म्यूजिक सुन सकते हो, गाना सुन सकते हो। क्लियर। तो ये चीज होता है कि डोंट इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी टू द इंटरटेनमेंट पार्ट, जस्ट डू इंफोटेनमेंट पार्ट। सो डू यू रियलाइज दैट कि 4 आवर्स आपने धुरंधर 2 को दिया, तो क्या 4 घंटे अपने आप को लगातार एक पढ़ाई में दे सकते हो? इम्पॉसिबल। क्योंकि देखिए, जो काम करने में आपको अच्छा लगेगा वो काम कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। एम आई राइट? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। जो काम आपको करने में अच्छा लगेगा, मन लगेगा, वो काम आपको कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ाएगा। क्लियर। तो उसको क्या करते हैं, मन मार के करना पड़ता है। राइट। जैसे कहने का मतलब क्लास तो आते हो, राइट, मिस हो जाता है, रिकॉर्डिंग देखने में कितना मुश्किल होता है, लेकिन जो 15 मिनट का आईपीएल का जो हाईलाइट होता है वो देखने में कितना एंटरटेनिंग लगता है। राइट। तो जो आपको काम करने में अच्छा लगेगा वो कभी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ाएगा। क्लियर। तीसरी चीज, पुअर पीपल इन्वेस्ट बिलो द नेक। हम भी चाहते हैं तो बिलो द नेक हम भी कर सकते थे, राइट, लेकिन 300 400 टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, लेकिन आज कर रहे हैं। आज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, जहां पर 400 का आज 5500 रुपये का शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। राइट। तो लाइफ स्टाइल विल भी चेंज, जैसे हमारा ग्रोथ होता है तो हम करते हैं चीजों को चेंज। लेकिन थिंग इज दैट कि पुअर पीपल इन्वेस्ट बिलो द नेक। और जब एबव द नेक आप करते हो ना, कुछ भी आप कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि आप शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, किसी के साथ भी कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट ऑन लर्निंग करते हो, तो दिस इज नेवर एवर डिसअपॉइंट यू। कभी वो लाइफ में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आइदर आप मेरे पास आने के पहले 25 लोगों के पास गए होगे, वो भी कुछ ना कुछ सिखा के भेजा होगा आपको, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, या तो आप सीखने की कोशिश नहीं की होंगी तभी नहीं मिला होगा, लेकिन वो भी बंदे में इतना दम तो जरूर होगा, तभी वो इन फ्रंट ऑफ यू आया है। ठीक है, उसका लॉजिक आपके साथ मैच नहीं किया, उसका माइंडसेट आपके साथ मैच नहीं किया, समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, राइट। लेकिन थिंग इज दैट कि जहां पर भी आप लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट इज नेवर डिसअपॉइंट यू। क्लियर। तो वो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। और दूसरी चीज है कि जब यहां पर इन्वेस्ट करोगे ना, इट विल गिव यू कंपाउंडिंग, इट विल गिव यू कंपाउंडिंग। क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो भी मैंने मलखान को 8 लाख रुपए दिए थे। आई डोंट हैव ए सिंगल रुपीज। अब मैं पूरा मुंबई में, उसने मेरे को पुलिस बना के घुमाया था मेरा साइको खत्म करने के लिए। वो उसका है, फोटो है, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा, दिखाने में बहुत सारा फोटो निकलेगा, राइट। वो बोला था कि आपको फंकी ड्रेस में आना है। आपको मुंबई में उसका इवेंट होता है ना, अंधेरी में, तो फंकी ड्रेस पहन के आना है। तो फंकी ड्रेस में बोला कि कोई पुलिस पहन लो, तो कोई ये पहन लो, कोई उल्टा पहन लो, कोई पुल्टा पहन लो, ऐसे कर लो। आज उसी के कारण से आज मेरे में शर्म नहीं है, साई को खत्म किया ना। प्रोस्पेक्ट ऑन बेसिस ऑफ यदि देखा जाए, यदि आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे को कुछ काम नहीं आया। मैंने सीखा कि ये नहीं करना है, जो बताया वो मैंने सीखा कि ये नहीं करना है, हमको इसमें नहीं समझ में आ रहा है, हमको ये काम करना है। क्योंकि मलकान इज कंप्लीटली डायरेक्शन ट्रेडर। नहीं जानते हो तो ऐसे ही सुन लो कि एक मलकान है जो डायरेक्शनल ट्रेडिंग कराता है, राइट। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग कराता था, लेकिन हमको वहां पर साई करवाया, वहां पर मेरे को पूरा मुंबई घुमाया, कौन सा ड्रेस पहन के, पुलिस, जो कि कभी घूम नहीं सकता, मतलब पुलिस कहने का मतलब वो बैच उस नहीं लगाना था, वो ऐसा खाली आपको कॉस्ट्यूम रखना था। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने पापड़ जो बोलते हैं ना, वही पापड़ बेले हैं, तब मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। सो दैट कि ये हो गया मेरा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन, कि मैंने आपको दिखा दिया। जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम है, दे कैन लिसनिंग टू मी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि हम कहाँ पे थे, कि कैसे मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर रहेगा। तो हम 2 मिनट का वार्म अप कॉल करेंगे। वार्म अप में अपने आप को थोड़ा सा एनर्जाइज करेंगे। एनर्जाइज करने के बाद हम एक ट्रेडिंग अफर्मेशन करेंगे, राइट। ट्रेडिंग अफर्मेशन इन द सेंस और जो करोगे, ये कंटिन्यू करोगे तो आपका बचेगा, नहीं कंटिन्यू करोगे तो इट विल गॉन। ये मेरा एक पीपीटी है जो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ है।
तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा आपके ग्रुप पर। इसको क्या करना है, ऑन डेली बेसिस पर आपको अफर्म करना है। आपको ऑन डेली बेसिस पर अफर्म करना है कि हमको क्या चाहिए ट्रेडिंग में और कैसा मुझे बिहेवियर बनना है। राइट। लोग पहले सोचते हैं ना कि पहले पैसा कमा लूंगा तब कर लूंगा, वो काम कभी नहीं होता है। पैसा कमाने के पहले आपको ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू गिव यू ए ट्रेडर्स, राइट, ट्रेडर माइंडसेट आपको देना चाहता हूं। तो आपको क्या है ना कि आपको पहले से ही मान लेना पड़ेगा आई एम कंप्लीटली सक्सेसफुल ट्रेडर। तो उसी तरीके से सोचोगे, राइट। तो ऐसे बोलोगे आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल ट्रेडर डे बाय डे, तो ये गड़बड़ है। हमेशा इन रिजल्ट को अफर्मेशन करना चाहिए। क्या? हमेशा इन रिजल्ट को अफर्मेशन करना चाहिए। जो नहीं हुआ वो पहले से ही एटीट्यूड ले आओ। आई एम ए कॉन्फिडेंट ट्रेडर, राइट, आई एम ए डिसिप्लिन ट्रेडर, राइट। तो जब तक आप अपने आप को बोलोगे नहीं, जब तक आपके पीछे वाला नाना पाटेकर के दिमाग में सेट होगा नहीं, राइट, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, राइट। और जब सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव हो जाएगा कि यू आर ए डिसिप्लिन ट्रेडर, यू आर ए कंट्रोल ट्रेडर, यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ऑल इज गोइंग स्मूथ, राइट। तो आज मैं सब लोगों के साथ जो भी हमारे इंटरनल कम्युनिटी में है, तो कैसे कर लेता हूं, ये सबकी वजह से कर लेता हूं। क्लियर? तो ये आपको मिलेगा आई एम डिसिप्लिन ट्रेडर। तो ये आपको डेली बेसिस पर बोलना है, वो भी हमारे साथ। क्योंकि आप शुरुआत में क्या होगा ना, जब तक कोई आपको पीछे से धक्का नहीं देगा ना, जब तक आप करोगे नहीं, राइट। अकेले से करने के लिए एक दिन करोगे तो सब छोड़ो नहीं यार, इस सबसे क्या होता है। तो फर्स्ट बिलीव ऑन दिस कंप्लीट सिस्टम, राइट, और दिस विल डेफिनेटली वर्क। ये मेरे लिए काम किया है, तो ऑब्वियस है कि बहुत लोगों के लिए काम किया है। मैं इन्फिनाइट आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, इन्फिनाइट। जैसे मैं कैसे बोलता था कि ऑप्शन बार का एक नाम बताओ, कोई नहीं बताया, उसी तरीके से मैं इसका 1,000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो लोग किए हैं और सक्सेसफुल हैं और कंसिस्टेंट मेकिंग मनी है। क्लियर? तो आपको क्या बोलना, आई एम ए डिसिप्लिन ट्रेडर, आई फॉलो माई सिस्टम विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, आई ट्रेड बेस्ड ऑन द रूल्स नॉट बेस्ड ऑन द इमोशंस, आई स्टे calm फोकस्ड एंड पेशेंट इन एवरी मार्केट कंडीशन, राइट। आई डू नॉट चेंज द मार्केट, मैं मार्केट को चेंज नहीं करूंगा, आई वेट फॉर द हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी, राइट। तो इसीलिए हमेशा सब लोग का मैं बफर कैपिटल रखवाता हूं ना, कि रखो अभी, क्या पता कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और यू ऑल गाइज इन द अपॉर्चुनिटी मार्केट, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अभी क्या है ना, पूरा अपॉर्चुनिटी मार्केट है। अभी जितना भर के पैसा बना के लेके जा सकते हो, क्योंकि मार्केट इज इन द बॉटम साइड। अब तो ये कंफर्म हो गया ना कि बॉटम पे मार्केट है। 3 महीना पहले बोलना ये मुश्किल था, लेकिन आज तो बोलना आसान है ना। 95% तो कैन बी से दैट कि क्रिप्टो मार्केट इज इन बॉटम कंडीशन, क्योंकि अब इतना दिन होल्ड कर लिया, तो इसका मतलब ये बॉटम बना लिया। क्लियर? तो अब ये बॉटम पर है, अब बॉटम से टॉप तक। जस्ट गिव मी एग्जांपल कि जब मार्केट 1 लाख से 50,000 तक गिरा, तो कितना परसेंट का ड्रॉडाउन हुआ? जस्ट टाइप एवरीवन इन चैट बॉक्स। मार्केट 1 लाख से 50,000 पर आ गया, कितना परसेंट का ड्रॉडाउन हुआ? थोड़ा सा इंगेजिंग कीजिए सब लोग। जब यहां पर एक्शन नहीं लेंगे तो दिमाग में एक्शन नहीं होगा। तो यहां पर एक एक पजल है, राइट। क्योंकि कल से ये सीधा 30 मिनट का होगा, 30 मिनट में ही चांस मिलेगा। यस, 50%, 50%, यस, राइट। सो दैट कि अब मेरा सवाल उल्टा है कि 50,000 से मार्केट 1 लाख पर जाएगा, तो कितना परसेंट का ऊपर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा? राइट। तो सोचो कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। गिरा था तो 50%, और चढ़ेगा 100%। क्लियर? तो ये मैथमेटिक्स टर्म्स को आपको ये सब कहां से आएगा? ये सब यहीं पर से छोटे छोटे नगेट्स को आपको पकड़ना पड़ेगा। और किसी दिन का भी एक क्लास का एक सेंटेंस एक आपको पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। जैसे यहां पर मैंने 10 सेंटेंस का यूज किया ना यहाँ पर, राइट। कोई एक भी आपका दिमाग में हिट हुआ, योर लाइफ बिकम चेंज, राइट। ओके। सो आई रिस्पेक्ट रिस्क एंड प्रोटेक्ट माई कैपिटल। देखो दूसरी चीज क्या होता है कि स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा गलती होता है, जैसे मेरा लॉस लगभग 55 लाख के आसपास मलखान व्यू के कारण हुआ, ये मैं जान रहा हूं कि हुआ। लेकिन मैंने कभी भी उसको मैसेज में, चाहे वो कभी मेरे से फिजिकली मिला, तो मैंने उसको गाली नहीं दी, मैंने उसको बोला नहीं। यहां पर क्या होता है ना कि डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी,
मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं लेते हो, मतलब ठीक है आप लोग ले रहे हो, लेकिन मैं पूरे इंटायर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अरे मेरे को तो मलखांस के कारण लॉस हो गया। मैंने ये भी देखा है कि उनके चैट पर उनके जब ऐड चलता है तो बम्बार्डमेंट होता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है। अरे गाली आप जो दे रहे हो वो तो उनके पास तो नहीं पहुंच रहा है, एम आई राइट? लेकिन वो आपके यहां पर तो जरूर पहुंच गया। क्लियर? जो लॉस है वो तो अब वो वापस आपको करने से रहा। क्लियर? लेकिन जो लॉस हुआ है उसका टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लीजिए, और खुद से लेके रियलाइज कीजिए कि और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। क्योंकि देखो सफलता ऐसा चीज नहीं है कि आपको फर्स्ट स्टेप में ही मिल जाए। और दूसरी चीज है कि सफलता हमको भी नहीं मिला कि फर्स्ट मैंने कोचिंग स्टार्ट किया अब मेरे को मतलब मिल गया सफलता, मैं बन गया सेलिब्रिटी। नहीं, इट अ पार्ट ऑफ टाइम का है मैटर। धीरे धीरे स्लोली स्लोली होता है। आप एक गलती किए फिर एक गलती किए फिर एक गलती किए फिर एक गलती किए, तो गलती इज द व्हाट, गलती इज द स्टेप फॉर योर सक्सेस। आप गलती कर रहे हो इसका मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो। आप गलती नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे हो। अरे कहीं नहीं कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो उस एग्जैक्ट पोजीशन पर आप आ जाएंगे ना। क्लियर? तो जस्ट सी द एग्जांपल ऑफ द ईशान किशन, कितना दिन आउट ऑफ द फॉर्म रहा, आज कितना हायर प्रायोरिटी में है। क्लियर? तो क्या किया, अपने कंसिस्टेंसी पर वर्क किया, अपने डिसिप्लिन पर वर्क किया, अपने को फोकस किया, अपने आप को अफर्मेशंस में डाला कि मुझे इंडिया टीम में जाना है, मुझे इंडिया टीम में जाना है। और दूसरी चीज है कि जितना भी इतिहास आप जाके उलट के देख लो, सारे इतिहास में यही मिलेगा कि किसी का पैर टूटा हुआ है तो ओलंपिक रेस में गोल्ड मेडलिस्ट है, किसी का हाथ टूटा हुआ है तो स्विमिंग में वो में गोल्ड मेडलिस्ट है, किसी का बोलने का नहीं है कि वो जेल में रहा है 20 साल तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है, और जो बाहर रहा वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, जो जेल में रहा है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो 45 बार फेल हो गया वो अमेरिका का प्रथम प्राइम मिनिस्टर बन गया। समझे? जो चाय बेचता है वो पहुंच गया, उससे हायर हायर एजुकेटर वाला पीछे रह गए। राइट? यू कैन सी वेरी मच मोर एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड। तो वो क्या करते हैं, समथिंग डिफरेंट। तो वही हमको करना है यहाँ पर, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल ट्रेडर्स। राइट? जो कि सब लोग नहीं करते, वही काम हमको करना है कि थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट करना है। राइट? नेक्स्ट आपको आता है यहाँ पे, क्या, ट्रस्ट माई प्रोसेस नॉट शॉर्ट टर्म आउटकम्स। सब लोग क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म आउटकम्स में यहाँ पर बिलीव करते हैं, जैसे हमेशा आप लोग को इंटरनल कम्युनिटी में बताते हैं कि अनफेयर करते हैं प्रैक्टिकल बिजनेस के साथ। यहाँ पर अनफेयर मतलब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो उतना सारा पापड़ बेलेंगे और तब जाके 20 हजार होगा ना तो सुकूनियत तो भगवान को करेंगे ग्रेटिट्यूड। और यहां पर जब क्या होगा कि 20% आ जाएगा तो कहेंगे ये तो बहुत कम है यार, इसमें तो और ज्यादा ले सकते थे। तो वो अनबैलेंस जो है ना, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सोचिए कि हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, योर मनी इज वर्किंग टू मच हार्ड फॉर यू। आपका पैसा तो आपको काम कर रहा है ना भैया। आप कितना देर काम करते हो, पूरा जॉब करते हो 9 घंटे में थक जाते हो, लेकिन पैसा तो आपके लिए 24 आवर काम कर रहा है। तो क्या आपने पैसे को ग्रेटिट्यूड किया कि थैंक यू मनी, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर मी? राइट? कभी तो नहीं बोला। तो ये सब क्या है ना कि वहां से एनर्जी क्रिएट करना पड़ेगा आपको, सब जगह से पॉजिटिव 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 लाना पड़ेगा। मतलब मनी कम्स फ्रॉम हेयर, मनी कम्स फ्रॉम हेयर एंड मनी कम्स फ्रॉम हेयर। क्लियर? तो एक करने से क्या होगा कि देखो, एक और लाइन बोलता हूं, देखो बहुत सारा लाइन बोल के जा रहा हूं कि सक्सेस इज वेयर। सब लोग सक्सेस को बाजार में ढूंढते हैं, बाहर में ढूंढते हैं। तो उसमें एक मेरा कहावत है, बगल में छुरी नगर में ढिंढोरा। राइट? बगल में छुरी नगर में ढिंढोरा। सम ऑफ द केस में ऐसा होता है ना कि मोबाइल आप ही के पॉकेट में डाला हुआ है या आप कान में ऐसा सटाए हो, अरे मेरे मोबाइल कहाँ चला गया। समटाइम्स इट इट विल हैपन टू एवरीवन। राइट? सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मोबाइल कान में लगा हुआ है, हम पॉकेट में खोज रहे हैं कि पॉकेट में तो मोबाइल नहीं है, कहीं छूट गया क्या। फिर बाद में कह रहे हैं, अरे साला मोबाइल तो यहाँ पर मेरे कान में लगा हुआ था। आई आई होप कि ये चीज एक्सपेरिमेंट बहुत लोग के साथ हुआ होगा कि हाथी में स्कूटी का बाइक का चाबी है, अब खोज रहा हूं मेरा चाबी कहाँ गया। है तेरी भला, बहुत बार ऐसा होता है। राइट? तो थिंग इज दैट कि सक्सेस इज इनसाइड यू, ये अंदर है। अब आप लोग कहाँ खोज रहे हो, पूरा सराउंडिंग में।
मिलेगा ही नहीं, कहीं मिलेगा ही नहीं, खोजते रहो, ढूंढते रहो। तो ये जो मैप है, जो रोड मैप है, जो दिखाने वाला, ये जब तक आपको कोई बताने वाला सही नहीं मिलेगा, जब तक आप कैसे रियलाइज करोगे? दूसरी चीज, कोई भी अपनी गलती खुद को देख नहीं सकता है। कौन देखेगा? सामने वाला। खुद रियलाइज कोई भी अपना गलती नहीं कर सकता है, राइट, जब तक कि सामने वाला उसको बताए ना। उसी तरीके से सक्सेस क्या है? इनसाइड यू है, वो आपके अंदर है। इट विल टेक सम टाइम, मतलब वो जब तक आपको जानेगा नहीं, जब तक आपको बाहर निकालेगा नहीं। तो उसके लिए पहले माइंड को रिवायर करना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पर हेल्प करूंगा अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग पर्पस। एंड साथ साथ आपको देखो, दिस मार्केट विल गिव यू एचरिफ, राइट। एचरिफ करने का मतलब हेल्थ भी देता है, रिलेशनशिप भी देता है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी देता है, एंड फाइनेंस भी देता है। दिस फोर थिंग्स आर यू गेटिंग? क्योंकि कैसे देता है? हेल्थ कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आप काम करते हो, समझे, इसमें हेल्थ का कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि आप फॉरफिट रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंटायर डे आप पूरा स्क्रीन मॉनिटरिंग करोगे, इंटायर डे आप पूरा स्क्रीन पर बैठे रहोगे, राइट। दूसरा क्या हो गया? रिलेशनशिप। यदि आप घर पे हो, जॉब हो तो ठीक है, राइट। यदि जॉब नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ कि जॉबलेस हो तो घर पे हो तो फैमिली के साथ हो ना। जैसे मेरा मेरा देखो, हेल्थ कॉन्शियस कहने का मतलब, पानी घटा, आ गया पानी। अभी थोड़ा चाय घटेगा, चाय आ जाएगा, समझे। थोड़ा सा मान लिया कि सुबह सुबह मैं क्लासेस ले रहा हूँ तो फ्रूट्स का साथ में रख जाएगा। तो घर पे हो तो समझ लो कि हेल्थ कॉन्शियस में तो दिक्कत नहीं होने वाला है, बीबी संभाल लेगी। क्लियर? क्योंकि कुछ ना कुछ आपको देखते देते रहेगी, देते रहेगी। ठीक है, हेल्थ हो गया। रिलेशनशिप भी बिल्ड अच्छा हुआ, क्या आपके बच्चे के साथ भी बिल्डअप हुआ, आपके फैमिली के साथ भी बिल्डअप हुआ, क्योंकि आप घर पे हो, ज्यादा उसको भी टेंशन नहीं हो रहा कि कहाँ जा रहे हैं, बाहर कहाँ नहीं जा रहे हैं। अरे भैया दिन भर तो तुम्हारे गोद में ही बैठे हुए हैं। क्लियर हुआ? तीसरा, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि जादू है, जो कि दुनिया में आपको कोई नहीं देगा, दुनिया में यही देगा। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी का कहने का सेंस क्या होता है? कि जैसे यस मनीष गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ इफ इट इज पॉसिबल। आई एम गिविंग यू परमिशन। हाँ यस। राघव जी, अभी अनम्यूट किया। तो आई एम जस्ट आस्किंग यू, व्हाट इज योर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इन योर लाइफ? मतलब जिसको आपको करने में अच्छा लगता है। इधर वो क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, चेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी तो सबका होता है ना, पैशन। हाँ 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 राघव जी, वैसे क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन जब से जॉब अब लगी सब छूट गया सब। अभी तो केवल जॉब ही जॉब है और कुछ अभी कर ही नहीं पाते। बताइए, तो आप अपने आप को, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी तो खत्म हो गया पूरा होल लाइफ। बट जी दिस गिव यू और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, हाउ? बिकॉज दिस इज कंप्लीटली टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम। अब जैसे कहने का मतलब है, अब मैं कुछ दिन में करूंगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि मैं भी तो एक सही समय का इंतजार कर रहा था, राइट। तो मेरा भी टाइम्स कमिंग आ गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन कर लूंगा। मेरा भी देखो, लगभग जनरली क्या होता है, हर एक बॉयज का इंटरेस्टिंग एक्टिविटी सेम होता है, राइट। जी 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 सब लोग का क्रिकेट, मोस्टली क्रिकेट होता है, राइट। तो क्रिकेट मेरा भी है, क्रिकेट आपका भी है। तो अब मैंने जी। क्या किया कि शाम को मैं 4 से 6 कोई सेशन नहीं लूंगा। अब मैं इंटरेस्टिंग एक्टिविटी पर ध्यान दे सकता हूँ कि मेरा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, मेरे खेलने में सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, राइट। और जो जब तक मेटाबॉलिज्म तभी नहीं निकलेगा जब तक जो चीज काम करने में आपको अच्छा ना लगे, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपका ना होगा, मतलब उसको मन मार करके आप पैसा कमा रहे हो। हाँ ये बात तो सही है। तो मन मार के, तो वो मेरा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मिल गया ना, कि अब हम शाम को जाएंगे 4 बजे क्रिकेट एसोसिएशन में, 4 से 6 खेलेंगे। हमको कोई टीम का भी जरूरत नहीं है कि उधर से आ रहे, उधर से आ रहे, चल रहे, ये भी जरूरत नहीं, वहां तो टीम मिल जाएगा ना। क्लियर? तो सही कह रहे हो। दैट योर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अभी के लिए तो नहीं बोलूंगा मैं भी आपको कि जॉब छोड़ के इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाओ, राइट। हाँ, होप सो कि आप सैटरडे संडे को कर सकते हो, यदि माइट बी जी जी जी। जॉब में मिलता है तो। लेकिन कोई पुश करने वाला होना चाहिए ना, कोई रियलाइज करने वाला, बताने वाला तो होना चाहिए ना, कि यार ये आपका इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, उसको मार रहे हो। 2 घंटे हाँ तो अपने आप के लिए जी लो। जी जी जी, ये तो सही कह रहे हो आप। फैमिली के लिए तो जी ही रहे हो, हम्म। राइट। जैसे ही शादी हुआ समझो कि फैमिली के लिए ही जी रहे हो। लेकिन भैया अपने आप के लिए नहीं जियोगे ना, तो फैमिली को और बेहतर नहीं कर पाओगे। यदि आप 2 घंटे क्रिकेट सैटरडे संडे को खेलते हो ना, मैं बता दे रहा हूं कि 1 महीने बाद उसका रिजल्ट बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाएगा।
राइट। लेकिन रियलाइज करते हैं लोग कि हाँ हो जाएगा, लेकिन करने से या तो टाइम का एक्सक्यूजेस देते हैं। अब देखिए, हमेशा क्या होता है ना, एक्सक्यूजेस फॉर द अदर्स, नॉट फॉर यू। राइट। हमें भी बहुत लोग आते हैं 1-to-1 कॉल में, बोलते हैं कि सर मेरे पास अभी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। हम एक ही लाइन बोलते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए तो और भी है लाइन में। वो आप अपना के लिए सोच लो कि क्या करना है। राइट। तो देखो, जी रिस्क जी। टेकर और मनी मेकर इन स्टॉक मार्केट बोला जाता है। तो जहां पर अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आए, अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा पर बैठ के होल्ड नहीं करेगा कि कल सुबह ही दरवाजा खोलेंगे। राइट, कल ये सुबह दरवाजा खोलेंगे। देखो दूसरा चीज क्या है ना कि लोग मनी प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी प्रोस्पेक्टिव से नहीं देख पाते हैं। राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सब लोगों को दिया, क्या बोलते हैं, लिबर्टी दिया, राइट, पेमेंट में। राइट। तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया कि मैं आपको दरवाजा ढकढका के देखता हूं कि क्या आप करते हो। राइट। तो जिसने लिया उसको आज कैसा मिल रहा है फीडबैक? आप नहीं लेते, रिग्रेट करते। रिग्रेट क्या करते हैं, आपको मालूम ही नहीं होता कि यहां पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। क्लियर? सो दैट इज द थिंग। तो फिर से मैं एक बार फिर से रिकैप करते आता हूं कि फर्स्ट 2 मिनट आपका वार्म अप सेशन रहेगा। सेकंड आपका क्या रहेगा, 5 to 7 मिनट। राइट। 5 to 7 मिनट अफर्मेशन कॉल रहेगा, जो कि आप खुद से भी आप इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन पढ़ोगे, आपने खुद से आप उसको लेके रखोगे। इधर प्रिंट आउट लेके रखो, या यही सेम चीज को आप क्या करोगे, कागज पर लिख लोगे। और जो आप लिखते हो वो यहाँ पर छपता है। जो आप खाली सोचते हो वो तो उड़ जाता है। राइट। जो आप लिखोगे, तो इसको कोशिश भी ये करना कि लिख लेते हो अपने हाथ से, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और ज्यादा है तो आपको सामने वाला जहां पर आपका सेटअप है वहां पर सामने दीवार में भी चिपका सकते हैं, या तो कीप इट हैंडी। राइट। या तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। राइट। तो इसको क्या करना है, फर्स्ट 1 टाइम्स रिपीट विथ योर सेल्फ ओनली। राइट, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू दैट। और सेकेंड टाइम रिपीट विथ मी, सेम चीज को एक बार खुद से पढ़ोगे और सेकंड टाइम आप मेरे साथ पढ़ोगे। राइट, क्योंकि हम भी चाहते हैं अपना एनर्जी ट्रांसफर करना। क्लियर? तो ये आपको हो गया। उसके बाद क्या है कि ये आपको विद इन 10 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब इसको 8 मिनट में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो होप सो कि इट विल बी डन बिफोर 8 PM, बिफोर 8 मिनट्स। राइट। सो नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, मैं एक स्ट्रेटजी यहां पर रिवील करूंगा, क्योंकि मैंने बताया दिस इज कंप्लीटली ओपन टू ऑल। दिस इज नॉट फॉर द एलाइन की, मतलब पार्टिकुलर जो पेड मेंबर है उन्हीं के लिए है, जो नॉन पेड है उन्हीं के लिए है। दिस इज ओपन टू ऑल। क्लियर? तो यहां पर क्या रहेगा, एक स्ट्रेटजी है जो कि आप लोग पेड मेंबर तो जानते ही होंगे, तब भी यहां पर कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे ही अलग। और प्लस अलग सिखाने से अच्छा है कि यहाँ पर माइंडसेट की बात जो नगेट्स देंगे वो तो अलग देंगे ना। तो वही एक स्ट्रेटजी को सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। मतलब एक ही स्ट्रेटजी, मतलब यहाँ पर रिपीट 10 स्ट्रेटजी नहीं होगा, 20 नहीं होगा, एक ही होगा। ठीक है। तो उसका मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, लेकिन होप्सो कि आप लोग कल हैं तो कल लाइव में दिखा दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे लोग लेट ज्वाइन करेंगे, उनके लिए आपको क्या है, एक रिकॉर्डिंग बना के उनको लिंक शेयर कर दूंगा। क्लियर? दूसरा काम ये हो गया कि अब यहाँ पर स्ट्रेटजी हो गया डिस्कशन। तो एक ही दिन स्ट्रेटजी डिस्कशन होगा ना, बार बार तो होगा नहीं। पहला दिन मान लिया कल आके आपको स्ट्रेटजी रिवील कर दिया, क्लियर, तो अगला दिन वही सेम चीज तो करूंगा नहीं। होप्सो के क्लियर। अब उसके बाद मेरा प्रोग्राम क्या रहेगा कि अगले दिन से, मतलब फ्रॉम द ट्यूसडे, ट्यूसडे से क्या रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ हम Q&A लेंगे। एनीवन का, किसी का भी रहेगा, हम Q&A लेंगे। मतलब नेक्स्ट 15 मिनट्स हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, मार्केट पे बात करेंगे, सिस्टम पे बात करेंगे, आपका Q&A पे बात करेंगे। जितने भी लोग रहेंगे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, लेट मी नो। राइट। तो वहां पर 15 मिनट के लिए आपका Q&A होगा। ठीक है ना। और लास्ट 5 मिनट्स फॉर द टेस्टिमोनियल्स और फीडबैक कॉल, कि कैसा लगा, कैसा रहा, कैसा जर्नी आपका रहा, या क्या दिक्कत आ रहा है, किसी के साथ कोई पार्टिकुलर दिक्कत है क्या है। तो ये सब चीजों के लिए 2 से 3 मिनट लास्ट का रखेंगे। क्लियर? आई होप क्लियर टू ऑल। जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स सो दैट क्या आई कैन अंडरस्टैंड कि सब लोग को क्लियर हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट 2 मिनट्स वार्म अप कॉल, सेकेंड 5 मिनट्स आपका अफर्मेशन। अभी तो मैं ट्रेडिंग का करवा रहा हूं, बाद में मनी का भी कराऊंगा। ट्रेडिंग के साथ साथ मनी का भी पार्ट दूंगा आपको। राइट। तो ये ट्रेडिंग का हो गया, और नेक्स्ट 2-3 दिन 4 दिन बाद आपको मनी का भी मिलेगा। क्लियर?
तो ट्रेडिंग एज वेल एज मनी, तो यहाँ पर 7 मिनट 8 मिनट आपका चला ही जाएगा। तो 8 और 2 10 मिनट हो गए। नेक्स्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स आपका क्या रहेगा, Q&A रहेगा, फीडबैक कॉल रहेगा कि क्या इंप्रूवमेंट आपको मिला या नहीं मिला, राइट, कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं वहां पर रैंडम पिक करूंगा, किसी का ऐसा नहीं कि राइट, जिसको मेरे को मन रहेगा वो रैंडम पिक मैं यहाँ से कर लूंगा, राइट। और यदि किसी को ऐसा रहेगा तो रेज हैंड करके यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो टोटल कंप्लीट आपका 30 मिनट्स का डेली सेशन रहेगा फ्रॉम इवनिंग 9:30 to 10 p.m. सो दैट कि आई होप कि एवरी वन विल ज्वाइन फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स टिल 30 डेज। अब 30 दिन का ये चैलेंज है। आप देखोगे कहीं कहीं पे मेरा लिखा होगा 30 डेज चैलेंज, राइट। तो 30 डेज का आपका चैलेंज रहेगा। मैं भी देखता हूं कि आखिर ये काम कैसे नहीं करता है। लेट अस प्रूव मी इट इज नॉट वर्क फॉर मी, राइट, लेट अस प्रूव मी फर्स्ट। तो यहाँ पर प्रूव करने की बात है, जो लोग नए हैं उनको प्रूव करने की बात है, लोग पुराने वो दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, राइट। तो इस तरीके से आपको एवरी डे 30 मिनट तक अपने आप के लिए निकालना है, क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हो वहां पर 9 घंटे दे रहे हो, तब जाके आप कमा रहे हो। और यहाँ पर आप भैया 30 मिनट भी नहीं दोगे, चाहे 10 मिनट भी अपने आप को नहीं दोगे, देना बनता है ना, फिर तो अनफेयर कर दोगे ना। वहां पर 9 घंटे प्लस प्रेशर प्लस जॉब का प्रेशर, सिक्योरिटी पर्पस, प्लस बॉस का टेंशन, प्लस उसका होमवर्क घर लेके आते हो वो अलग। आप सिर्फ जो 8 घंटे सोते हो ना वही आप सोते हो, उसके अलावा आप कंपनी के लिए हो, फैमिली के लिए नहीं हो। तो भाई अपने आप को कब टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा आधा घंटा अपने आप के लिए निकाल लीजिए, और इस बिजनेस के लिए निकाल लीजिए। क्योंकि इस बिजनेस को निकालिएगा, 30 मिनट आपको डेली देना है। 30 मिनट आप डेली देते हैं तो आपका जो आपका ट्रेडिंग कैरियर है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, उसमें लाइफस्टाइल चेंज होगा। और आपको मेरे साथ करना है। आई एम ऑल्सो रिपीटिंग विथ यू, हम भी तो आपके साथ कर रहे हैं ना। तो जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। हम तो फाइनेंस फ्रीडम है, कोई टेंशन नहीं, क्या जरूरत है हमको 30 मिनट का यहाँ पर आने का। इतना पैसा भगवान अब जरूर बना के दे दिया है, एक समय तो नहीं था नमक खाने का भी, और एक आज तो दे दिया ना हमको इतना, कि इतना में आराम से हम चल सकते हैं। मतलब दौड़ तो नहीं सकते, इतना तो नहीं कमाया मैंने, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इतना जरूर कमाया कि चल सकते हैं। मतलब लाइफ मेरा चल सकता है, उसी को इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न करके, चाहे स्टॉक मार्केट में ही लगा दूंगा। नहीं यार, जब आपका 10% आ रहा तो मेरा 20% क्यों नहीं आएगा। क्लियर। सो दैट कि यहां पर जब मैं रिपीट कर रहा हूं तो आपको भी रिपीट करना पड़ेगा। तो आई होप यू कि गाइस कि कल से हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट 30 डेज तक जाएंगे, ऑनवर्ड्स भी जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रियलाइज योर नेक्स्ट 30 डेज। 30 दिन तक करके देखो, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ 30 डेज चैलेंज। 30 दिन तक कंटिन्यूअस करके देखो, आई होप कि बहुत जगह पर बहुत कुछ चेंजेज आ जाएगा। इवन तो आज ही आपको चेंजेस आया होगा, होप सो कि यहाँ पर आज ही आपको बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। जस्ट आई एम गोइंग टू ऑन। यस मिस्टर तेजस, प्लीज अनम्यूट। यस तेजस, आर यू अवेलेबल राइट नाउ? शायद अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। यस मिस्टर राहुल सिमनानी, प्लीज अनम्यूट। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कुछ चेंजेस आया कि नहीं आज के यस बाद। सर। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। यस, कैमरा ऑन कर लीजिए। सर वो कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगा, मैं थोड़ा किधर बाहर हूँ। ओके, चलिए। तो आपको ये बताइए कि आज आपको कुछ अलग लगा, कुछ मतलब ऐसा कुछ लगा डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बहुत बहुत अच्छा लगा। साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग का अफेक्ट करता है, वो मैंने सुना था, आज महसूस भी किया। ये राइट। यहाँ पर क्या होगा ना कि चीजें बहुत अलग हो जाएंगी आपके साथ, जब थिंकिंग का ऐसा करोगे तो। राइट राइट। सो डैट कि आप यहाँ पर सब कुछ आसान हो जाता है। ये आपको इतना सारा मैंने सेंटेंस जो बोला, कोड्स जो बोला, लगा यूनिक। यस यस, यूनिक लगा।
ये राइट। तो यही सब जो कोर्स है ना, यही धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्गर टू स्ट्रॉन्गर बनाएगा। और यही हाँ सेम जी। मैं ईच एंड एवरी सेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दूंगा। ये तो मेरा ओके ओके। अब देखे 5 7 10 देखे डायलॉग, अभी डायलॉग सुने कहाँ है, राइट। तो इसी हम्म। तरीके से मैं यहाँ पर और भी दूंगा यहाँ पर आप लोग को, कि जिससे छोटे छोटे आपको कोर्स से आपको मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन से आपका ट्रेडिंग जर्नी स्ट्रांग होगा। क्लियर। So thank you so much to all of you. We'll meet soon again by tomorrow 9:30 p.m. sharply. Make sure to join 1 or 2 minutes before 9:30, because of that कि 9:30 में मैं यहाँ पर ऑन हो जाऊंगा। क्लियर। तो प्लीज कीप दिस 30 मिनट्स जर्नी विथ मी, और कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं कि 2 मिनट मिस हो गया तो छोड़ दो, नहीं, करो तो पूरा करो, फ्रॉम 0 से 30 मिनट्स तक करो। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट गिविंग टेक मोर टाइम, बिकॉज आई एम कमिटेड कि 30 मिनट्स ही लूंगा, लेकिन आज फर्स्ट सेशन था, दैट्स वाई इट इज गोइंग बिग। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।